सज्जनों तथा भारतवासियों को बहुत गंभीरता से आज सोचने और समझने की ज़रूरत है कि आज भारत भर में जिस तरीके से लोग खलबली मचा रहे हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उसमें कहाँ तक सच्चाई है और किस तरीके से लोग ये सरकार को बदनाम करने के लिए, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए साजिश रच रहे हैं। मीडिया वालों के पास तो कोई जवाब है नहीं, क्योंकि ये मीडिया वाले तो खिलौना ही है, समझ लीजिए, और ना इनको कुछ अता पता, ये उनको जवाब नहीं दे सकते और ना जवाब देने वालों को कभी ये लोग बुलाते हैं। आज क्या हो रहा है वो वस्तु स्थिति जो काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर के चल रही है और किस तरीके से घड़ियाली आंसू बहाने के लिए कलकत्ता से चले गए वाराणसी, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद पहुंच गए और वो रो रो करके चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि भारत सरकार ने मंदिरों का तो उद्धार कर दिया, लेकिन मस्जिद की जीर्णोद्धार नहीं करी और मस्जिद ऐसे ही खंडर बना दिया है मस्जिद को, जबकि सरकार टैक्स ले करके ये इसको उन्नति के लिए चाहिए। ये सेकुलर राष्ट्र है और सेकुलर राष्ट्र होने के कारण इन्हें भी बना देना चाहिए था, और मीडिया वाले उनसे पूछ रहे हैं, वो रो रहे हैं उसमें। आज उसी का ही जवाब देने के लिए आप लोगों के बीच प्रस्तुत हुए हैं हमारे बच्चे, हमारे तैयार किए हुए संदीपन रॉय, माननीय इंजीनियर संदीपन रॉय जी, जो कुरान की आयतों के साथ, तथ्यों के साथ जवाब दे रहे हैं और ये साफ तौर पर कह भी रहे हैं कि मेरे उस्ताद ने सिखाया बात करो तो दलील के साथ। तो वाकई में हम लोग दलील के साथ ही बात करते हैं, बिना दलील की कोई बात हमारी ना हुई है ना होती है। यही कारण बना कि इस कुरान के प्रमाण के साथ बात होने से लोग इसे इनकार भी नहीं कर पाते। आज वही दलील हमारे इंजीनियर साहब संदीपन रॉय जी इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। इसे एक बार मुलाहिजा फरमाइए, उसमें जो है वो मैं एक दो थोड़ा सा आप लोगों को बता भी दूंगा। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आज मैं आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हुआ हूं एक और नए विषय को लेकर के, और आज का मेरा जो विषय है वो है मस्जिद। और मैं आज इस विषय को इसलिए लिया हूं कि आपने देखा ही है कि सोशल मीडिया में मस्जिद के संदर्भ में कई वीडियोस चल रहे हैं, चाहे वो नौशाद आलम जो बंगाल के रहने वाले है, अपने आप को बताते हैं, जो ज्ञानवापी मस्जिद में जाकर के वहां मीडिया के सामने प्रदर्शन करने वाली उनकी वीडियो हो, या चाहे वो गुरुग्राम में सड़क छेक करके नमाज पढ़ने का वीडियो हो। इन दोनों ही विषयों का केंद्र बिंदु है मस्जिद। ये मस्जिद क्या है आप सब जानते हैं, जहां मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, ये तो हम सब जानते ही है। लेकिन मस्जिद का जो लिटरल मीनिंग है, जो इसका शाब्दिक अर्थ है, वो है, मस्जिद का अर्थ होता है बैतुल्लाह। बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर। लेकिन बंधुओं याद रखना, परमात्मा को घर की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा घर का मोहताज नहीं है। परमात्मा को घर की जरूरत नहीं है। ये कहना जरूरी था, क्योंकि कई लोग ईश्वर और अल्लाह को एक करने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये दोनों भिन्न हैं। तो खैर, जिनकी मान्यता है वो मानते रहे। तो मैं विषय की ओर लौट करके आता हूं कि नौशाद आलम नाम का एक व्यक्ति, जिसका वीडियो कुछ दिन से वायरल हो रहा है और आप लोगों में से कई लोगों ने वो वीडियो देखा है, कि नौशाद आलम नाम का व्यक्ति जो बंगाल के रहने वाले हैं, उनका ये कहना है कि हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। बोला कैसे ना,
उनका यह दावा है, उनका यह मानना है कि उन्होंने पहली बार यूपी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में जाकर के उन्होंने नमाज पढ़ा और मस्जिद के हालात को देख करके, मस्जिद के बाहरी जो अवस्था है यानी कंडीशन को देख करके वे बहुत ही दुखी है कि सरकार ने कोई अनुदान नहीं दिया, सरकार ने इस मस्जिद को सड़ने दिया, इसको जो है खंडहर बना दिया, इस पर कोई रेनोवेशन का काम नहीं किया, मरम्मत का काम नहीं किया। इसके कंडीशन को बेहतर करने के लिए सरकार ने कोई अनुदान नहीं दिया। सरकार केवल और केवल अपने टैक्स का पैसा हिंदुओं के स्थानों को बेहतर करने के लिए कर रही है, मुसलमानों के मस्जिद को बेहतर करने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। और वो कहते हैं कि यही अधिकारों का हनन है कि हिंदुओं के मंदिरों को तो बेहतर बनाया जा रहा है, उस पर पैसा लगाया जा रहा है, उसको मरम्मत किया जा रहा है, लेकिन मुसलमान की मस्जिद के लिए कोई ध्यान सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा। आइए हम देखते हैं ये वीडियो। देखिए 5 वक्त के नमाजी हैं। हम कोलकाता से आए थे, यहाँ विजिटर हैं, हम आए नमाज पढ़ने। हमको तो ये हालात देख के समझ में नहीं आ रहा कि मस्जिद को पूरा ढक दिया गया, मंदिर को इस तरीके से विशाल बनाया गया। व्हाट इज दिस? आई एम अ टूरिस्ट हियर, तो आई कैन सी द थिंग्स, आई फील द पेन, यू नो। आपका नाम क्या है? नौशाद आलम। नौशाद आलम। तो मस्जिद को पूरा ढक दिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? कैन यू सी द मॉस्क? आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई फील द पेन, आई कैन नॉट टॉलरेट इट। हाउ कैन यू ऑल जस्ट हाइड द फैक्ट्स? इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम आप लोगों से बात, दिस इज कोशिश, यू ऑल शुड सी ना व्हाट्स गोइंग ऑन। तो हम आपके जरिए तो बात पहुंचाएंगे ना। It's not tolerant. The people are like misguided that we are doing what and we seeing what. I went to pray the mosque. हिंदी में बोलेंगे तो हमारे में बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो चीज को दबाया जा रहा है, एक चीज को ढक दीजिए, दूसरे चीज को पूरा खोल दीजिए, ऐसा होता है क्या कहीं? हिंदुस्तान है, ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको अधिकार है, संविधान में सबको बोला गया बराबर हक है, किसी का हक को आप दबा दीजिएगा, ऐसा होता है क्या? पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं, हम पहली बार आए हैं और इस मस्जिद में पहली बार मैंने नमाज अदा की है। देख के जो दुख हुआ है, मैंने 40 साल की जिंदगी में ये दुख कभी मैंने उठाया नहीं था। इमोशनल हो गए आप एकदम। एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए ना, आप परेशान मत होइए। तो आपको लग रहा है कि एक तरफा विकास हो रहा है, एक तरफा बात हो रही है? विकास की बात छोड़िए ना यार, किसी का राइट को दबा दिया गया। ये अभी आपको लग रहा है कि इस समय ज्यादा हो रहा है, ये पहले? आई डोंट वांट टू स्पीक। ठीक है, वो काफी भावुक हो गए। नहीं बात। एक मिनट दादा, आपका नाम क्या है? जी यही मैं आप लोगों से कह रहा था, ये कलकत्ता से बनारस पहुंच गए घड़ियाली आंसू बहाने के लिए, और इसको मुंह तोड़ जवाब कुरान के प्रमाण के साथ, हवाला के साथ हमारे माननीय इंजीनियर साहब दे रहे हैं कि घड़ियाली आंसू बहाने वाला कलकत्ता से बनारस पहुंचा है, वो उस मस्जिद के लिए रोना रो रहा है। अरे जब अल्लाह जो चाहता है वही करता है, अल्लाह जो चाहता है वही होता है, इस पर भरोसा करते हो तुम लोग, रखते हो, केवल रखते नहीं है, बोलते बतलाते भी हो। तो अल्लाह का क्या जिम्मेदारी है? अल्लाह की कौन सी जिम्मेदारी है वो मस्जिद को ठीक कर दे? मस्जिद अल्लाह ठीक क्यों नहीं कर पा रहे? और मस्जिद अगर ठीक नहीं हो पाई तो उसके लिए भी अल्लाह दोषी है, क्योंकि अल्लाह ने चाहा नहीं। तो फिर घड़ियाली आंसू बहाने से क्या फ़ायदा? ये जहालत, इस तरीके से जहालती वाला काम सिख लोग भी कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे हैं। मैं सारा प्रमाण आज इकट्ठा करके दे रहा हूँ आप लोगों को। आप सुनिए माननीय इंजीनियर साहब क्या बोल रहे हैं। तो आपने देखा इनके प्रदर्शन को, जो कैमरा के सामने इन्होंने जो भंगिमा इन्होंने की, ये आपने देखा। हालांकि पहले तो खुद ही पीछे से आकर के माइक के सामने जो है कुछ अंग्रेजी बरबरा रहे हैं, कुछ हिंदी बरबरा रहे हैं, और फिर बाद में लास्ट में जाकर के आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। जब कहना नहीं चाहते थे तो क्यों आकर के नौटंकी की? ये 1 मिनट की नौटंकी क्यों की जब कहना कुछ नहीं चाहते हो? लास्ट में आकर के कह रहे हैं हम आई डोंट वांट, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। जब कहना नहीं चाहते तो आए क्यों थे वो कैमरा के सामने? क्यों आए थे?
तो ये इनका दोहरा चरित्र है, क्योंकि वमकरू वमकरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो जिनको ये फॉलो करते हैं वही खुद ही मकर करने वाले हैं। तो इनसे तो यही उम्मीद की जाएगी कि ये भी मकर करेंगे। और ये मकर कैसे करते? अपना विक्टिम कार्ड फटाक से निकाल लेते, यानी मैं पीड़ित हूं और हमें पीड़ा दे रही है इस देश की बहुसंख्यक समाज। ये है विक्टिम कार्ड इनका। हर वक्त इनका विक्टिम कार्ड निकल जाता है। तो खैर वो करते रहे, हम इनके तथ्यात्मक खंडन करते हैं। तो सबसे पहले इनका ये दावा है, आपने सुना ही है, कि मंदिर जिस प्रकार से विशालकाय बनाया गया उस प्रकार के मस्जिद पर कोई काम नहीं किया गया, कोई अनुदान नहीं दिया गया। अब कुरान से इसके हुक्म को तो लेंगे ही, लेकिन मैं पहले आपको कानूनी पक्ष बता देता हूं कि कानूनी पक्ष क्या है। उनके बाद की हम पड़ताल करते हैं कि इस देश में एक एक्ट है जिसका नाम है हिंदू चैरिटी एंड इंडोर्समेंट एक्ट 1951। इसके तहत जो है जितने भी हिंदू मंदिर है उनको जो चढ़ावा आता है उस चढ़ावे से कुछ प्रतिशत टैक्स भारत सरकार को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। तो ये हिंदू चैरिटी एंड इंडोर्समेंट एक्ट केवल और केवल हिंदू मंदिरों पर लागू होती है। किसी चर्च, किसी मॉस्क या मस्जिद, किसी गुरुद्वारे पर ये एक्ट लागू नहीं होती। तो जो ये सोच रहे हैं कि ये जो मंदिर बनाई गई है जो काशी विश्वनाथ की, वो जो मंदिर बनाई जा रही है वो देश के सारे नागरिकों का पैसा है, ये सरासर गलत है, ये सरासर झूठा है। ये हिंदुओं का पैसा है। सुन लो, मैं फिर से बोल देता हूं, ये किसी देश के नागरिकों का पैसा नहीं, ये पैसा है हिंदुओं का पैसा। कहां से मिला? हिंदुओं का पैसा जो सरकार कलेक्ट करती है हिंदू चैरिटी एंड इंडोर्समेंट एक्ट के नाम पर, जो 1951 में बनी। मुसलमानों या फिर के मस्जिदों में या चर्चों में ऐसा कोई एक्ट लागू नहीं होता। पहली बात तो ये हो गई कानूनी पक्ष। तो जो पैसा हिंदुओं का है, हिंदुओं के चढ़ावे से जो सरकार टैक्स ले रही है, और ये टैक्स कितना है? जो सालाना 23% टैक्स मंदिरों को देनी पड़ती है, पर मुसलमानों के मस्जिदों के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। सुन लो दुनिया वालों, कान खोल करके। तो ये जो रो रहे हैं ये सोच करके कि हमारा पैसा बुत बनाने के लिए लगाया जा रहा है, तो उनका भी ये भ्रम मैं तोड़ देता हूं कि तुम जैसे लोगों के 1 पैसे का अनुदान इस मंदिर में नहीं लगाया गया। ठीक है भाई, ये फैक्ट मैं बता रहा हूं। तुम्हारा एक भी पैसा नहीं लगाया गया बुत खाने में। ठीक है भाई, क्योंकि तुम पर ये एक्ट लागू नहीं होता जो इस देश के हिंदुओं पर लागू होता है। और सालाना इस एक्ट के तहत लगभग 2000 करोड़ रुपए के ऊपर इस देश की सरकार मंदिर के इस टैक्स के नाम पर कमाती है। और ये एक्ट 15 राज्यों में ये एक्ट मानी जाती है। अब वो विस्तार मैं नहीं जाऊंगा। 15 राज्यों में इस एक्ट के तहत राज्य सरकार हिंदुओं के मंदिरों से चंदा ले रही है। तो जो ये सोच रहे हैं कि
हमारा पैसा, यानी जो मुसलमान या ईसाई ये सोच रहा है कि हमारा पैसा सरकार इस्तेमाल करके जिसको आप अपने भाषा में कहते हैं बुत खाना बना रही है, मंदिर बना रही है, वो इस गलत फहमी में ना रहे। ठीक है, अब ये तो बात हो गई यहां पे कानूनी पक्ष की, जिसका मैं तथ्य भी दे दिया हूं स्क्रीन में, मैं आप देखे ही है कि मैंने वो लगा दिया है। अब हम कुरान के पक्ष पर जाते हैं। चूंकि यहां मस्जिद की बात है तो कुरान का पक्ष हमें लेना पड़ेगा। एक बात तो यहां से ये पता चल गई कि ये मुसलमानों का पैसा नहीं है, ये हिंदुओं का पैसा है। अब हिंदुओं का पैसा है तो मस्जिद में लग सकता है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा कि ना। इसका क्या हुक्म है? इसका हुक्म तो जाहिर सी बात है, मस्जिद है तो मस्जिद का हुक्म कुरान से लिया जाएगा, ना कि संविधान से। मस्जिद कैसे बनेगी, किसका पैसा लगेगा इसमें, कौन इसका संचालन करेगा, ये कहां से देखेंगे? ये कुरान से देखना पड़ेगा। अब आते हैं हम कुरान के तरफ। अब हम इस बात की पड़ताल करेंगे क्या मुशरिकों के चढ़ावे का पैसा या मुशरिकों का अनुदान मस्जिद के रेनोवेशन के लिए, मस्जिद के मरम्मत के लिए, मस्जिद को आबाद करने के लिए वगैरह वगैरह, मस्जिद की खुशहाली के लिए क्या हम मुशरिकों का पैसा लगा सकते हैं कि नहीं? आइए हम कुरानी हुक्म को हम देखते हैं। यह है सूरा तौबा आयत नंबर 17। मा कान लिल मुशरिकीन अन यअमुरू मसाजिदल्लाहि शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र उलाइका हबितत अअमालुहुम व फिन्नारि हुम खालिदून। तो आपने सुना ये आयत। अब मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं। यहां अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया है कि यह मुशरिकों का काम नहीं है कि वे अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें और उसके प्रबंधक हो, जबकि वे स्वयं अपने विरुद्ध कुफ्र की गवाही दे रहे हैं। उन लोगों का सारा किया धरा अकारत गया और वे लोग आग में सदैव रहेंगे। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान कह रहा है, आप देख ही सकते हैं। तो इससे ये पता चला कि मुशरिक चाहकर भी, अगर वो चाहे भी, तो वो मुसलमानों के मस्जिद के लिए कोई अनुदान नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि कुरान इसके सख्त खिलाफ है। मस्जिद में काफिर का पैसा लग ही नहीं सकता, गर्भगृह में काफिर का पैसा लग ही नहीं सकता। तो जहां वो लहू शंका की जाती है वहां पे लगाया जाता है जो काफिरों का पैसा होता है। तो ये कहां से उनको मिल रहा है? यही कुरान से उनको मिल रहा है, ये संकीर्णता। लोग कहते हैं आप नफरत फैलाते हो। अरे नफरत मैं फैला रहा हूं कि ये फैला रहा है, ये कुरान फैला रही है। अब इसको पढ़ करके सुना दो तो चिल्पो करेंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम नफरत फैला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अब जब पढ़ करके यहां लिखा है कि मुशरिकों का पैसा मुशरिक अनुदान देना चाहे तो भी नहीं दे सकता, उसके साथ साथ मुशरिकों के खिलाफ अल्लाह ये कहते हैं कि वो कोई भी अमल करे, कोई भी अमल करे, वो उनका अमल दुनिया में धरा का धरा रह जाएगा। वो चाहे कोई अच्छा अमल करे, वो कोई बुरा अमल करे, उनका अमल का उनको कोई फल नहीं मिलेगा, उनको आग में ही जाना पड़ेगा, उनको जहन्नुम में ही जाना पड़ेगा। वो चाहे अच्छा काम हजार अच्छे काम क्यों ना कर ले, उसके ईमान उसके अच्छे कर्मों पर भारी है। इसलिए तो मौलाना शौकत अली को भी कहना पड़ा कि एक भटका से भटका मुसलमान भी गांधी से बेहतर है, गांधी से अफजल है। बोला क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है और गांधी काफिर है। सुन लो दुनिया वालों, कान खोल करके, ये है इस्लाम। इसके बाद वाले आयत में ठीक उसी बात की वजाहत की गई है, उसी बात को दोहराया गया है। यह शब्द आया है
इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आताज़्ज़कात व लम यख्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका यकूनु मिनल मुह्तदीन। सुनने में बड़ा ही रोचक लगता है, बड़ा ही मज़ेदार लगता है। जब ये सुर लगाकर पढ़ी जावे तो सुनने वाला बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसको लगता है कि देखो कितनी मिठास है इन बातों में, इसमें शायद लोगों को जोड़ने की बात की जा रही है, लोगों को एक करने की बात की जा रही है, अच्छी अच्छी बातें सिखाई जा रही है। पर बंधुओं याद रखना, इसमें सुनने में जितना ये मीठा लगे उतना ही जहरीला और उतना ही नफरत से भरा, उतना ही अहंकार से भरा इनका अर्थ है। आइए मैं आपको सुनाता हूं, ताकि आप, जो लोग आपको मूर्ख बनाते हैं कि इसमें तो लोगों को एक करने की बात की जा रही है, और सुर से आप जो है भ्रमित हो जाते हैं कि शायद सही कह रहा होगा, इतना अच्छा सुर है तो सही कह रहा होगा, शायद इसमें लोगों को एक करने की बात की गई है। आइए हम पड़ताल करते हैं। यहाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह की मस्जिदों का प्रबंधक और उसे आबाद करने वाला वही हो सकता है जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाया, नमाज कायम की और ज़कात दी और अल्लाह के सिवा किसी से ना डरा। अतः ऐसे ही लोग आशा है कि सीधे मार्ग पाने वाले होंगे। तो जो लोग रो रहे थे उनको ये देखना चाहिए कि क्या सरकारी अनुदान से मस्जिद की मरम्मत की जा सकती है जहां काफिरों का पैसा लगा हो। छोड़ो हिंदुओं का चढ़ावा, सरकारी अनुदान लगाया जा सकता है जो सरकार काफिरों का हो। ये आप अल्लाह से पूछिए, अल्लाह ने मना किया है। और मैंने आपको कहा ना कि हिंदुओं का पैसा केवल बैतुल खला में लग सकता है। यह है संकीर्णता इस्लाम की। तो ये विषय है जो मैं लेकर के आना चाहता था। अच्छा, और एक विषय चल रहा है, वो गुरुग्राम में नमाज वाला जो विषय, ये भी बहुत चर्चा में है कि जो है सड़क छेक करके नमाज पढ़ी जा रही है। और कई जो है सेकुलरवादी अपने आप को कहने वाले तथाकथित, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम मंदिरों में नमाज पढ़ने जगह दे देंगे, हम गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने दे देंगे। सिद्धू साहब, आपको क्यों लगा अंदर से कि जब ये नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही तो गुरुद्वारा खोल दिया जाए? क्या भावना है आपकी? इसमें भावना की कोई बात नहीं है। देखो, हमने तो देश का माहौल बचा के रखना, भाईचारा बचा के रखना। एक समुदाय जो मुस्लिम भाई है, इनको आप कहीं भी जगह नहीं देंगे नमाज पढ़ने की। किसी ना किसी को तो आगे आना होगा अगर देश को बचाना है तो। और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। देखो, गुरु घर जितने भी, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हर एक धर्म जाति के लिए होते हैं। गुरु घर में कोई मुसलमान भाई नमाज पढ़ने आते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, हम मना भी नहीं करेंगे। हिंदू भाई भी आते हैं, पाठ पूजा के लिए आते हैं, इबादत के लिए आते हैं, कोई भी आता है, दे आर मोस्ट वेलकम। ये जगह बनी इबादत के लिए। सिद्धू साहब और अक्षय जैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे, क्या फरमाएंगे? इनके लिए तो बस अल्फाज नहीं है कि जिस तरह से इनके लिए, यानी इनकी मुबारकबाद के लिए वो अल्फाज नहीं बने हैं जो इन्होंने एक बड़प्पन दिखाया है और दिल बड़ा करा है। मैं कहता हूं कि ऐसे ही होना चाहिए। सेक्टर 12 के अंदर जब अक्षय राव साहब से हमारी बात हुई और उन्होंने ये कहा कि आप हमारे घर में नमाज पढ़ो, क्या दिक्कत है, आपको चौक पे नमाज पढ़ने से मना कर रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं, घर में दिक्कत होगी तो कहने लगे हॉस्पिटल मेरा है, उसके छत पे पढ़ लो। मैं कहा नहीं, उसमें भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, लोग आएंगे नमाज पढ़ेंगे। उन्होंने पर्सनली अपनी एक दुकान की चाबी दे दी और कहा कि ये आपके नमाज के लिए है, इसके बराबर में सर्विस स्टेशन है, उसमें भी आप नमाज पढ़ सकते हैं, वो भी मेरा है। देखिए, ये है सिख लोगों की उदारता। ये उदारवादी हैं, अपनी उदारता दिखा रहे हैं। लेकिन सिख भाइयों को ये पता होना चाहिए कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किन लोगों ने की, गुरु गोविंद सिंह की हत्या किन लोगों ने की,
गुरु गोविंद सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अपना हाथ पूरा राब के अंदर में डालो, यानी गुड़ बनने से पहले जो गन्ना का रस गरम किया जाता है उसको राब कहते हैं, तो उस राब में हाथ डालो, फिर उसी हाथ को निकाल कर तिल के बोरी में डालो। हाथ में जितना तिल चिपक जाए उतनी भर भी मुसलमानों को विश्वास नहीं करना चाहिए, ये गुरु गोविंद सिंह कह रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों को नवाब वजीर खान ने मारा, एक को तो जिंदा दीवार में चिनवा दिया। ये सिख लोग अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ करके भी नहीं देखा। जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवारों में, जिंदा दीवारों में चिनवा दिया है। और भाई सतीदास, मोतीदास, ये जितने भी हैं, दिल्ली का ये जो गुरुद्वारा शीशगंज है, वहाँ शीश कटवाने के बाद ही उस जगह का नाम शीशगंज पड़ा, तब वो गुरुद्वारा बनी। अब उसी गुरुद्वारा में नमाज पढ़ने के लिए ये सिख भाई बोल रहे हैं, ये अपने पूर्वजों के साथ ही धोखा कर रहे हैं। साथ ही साथ ये मौलाना बोल रहा है कि कोई अल्फाज नहीं है इनके लिए। अल्फाज तुम पाओगे कहाँ से? तुम्हारे यहाँ अल्फाज कहने के लिए भी मना किया है, अल्लाह ने इनकी तारीफ करने के लिए भी मना किया है। आगे तो संदीपान रॉय जी बताएंगे। एक आयत और है जिसका ये कहाँ नमाज पढ़नी चाहिए, कहाँ नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, उसका भी हवाला और प्रमाण कुरान से ही आप पा जाएंगे। हिंदू भी अकल का दुश्मन है और सिख लोग भी इसी तरीके से कम अकली का परिचय दे रहे हैं, जबकि इस्लाम को विश्वास करने लायक नहीं है, ऐसा ही बताया है गुरु गोविंद सिंह ने। सुनिए आगे और क्या बोल रहे हैं। वो कुछ दिन पहले अभी एक दया सिंह नाम के एक व्यक्ति है, वो बड़े ही भांज रहे थे, तो फिर हमारे जो राष्ट्रवादी विचारधारा वाले जो सिख हैं उन्होंने प्रतिरोध किया। खैर वो गुरुद्वारा में फिर नमाज नहीं हुई, लेकिन खैर वो एक अलहदा विषय है। हम पहले ये देखते हैं कि कुरान इस बात में क्या कह रहा है। कुरान इसकी इजाज़त दे रहा है कि मस्जिद को छोड़ करके किसी बुतखाने में, किसी दूसरे इलाहा के इबादत गाह में जाकर के क्या नमाज पढ़ी जा सकती है? पहले इस बात की पड़ताल हम कुरान से करते हैं, बात की बात तो बाद में, क्योंकि मेरा विषय ही है कि मैं बात दलील के साथ करता हूं। मैं वही बात करता हूं जो कुरान में लिखी गई है। इसलिए आप को मैं पहले भी कहता हूं कि मेरे उस्ताद का कहना है बात करो तो दलील के साथ। इसलिए आइए हम देखते हैं कि क्या किसी बुत खाने में, किसी दूसरे इबादत गाह में जो मस्जिद ना हो उसमें नमाज पढ़ी जा सकती है कि नहीं। आइए हम देखते हैं। ये है सूरह तौबा आयत नंबर 108। यहाँ शब्द आया है ला तक़ुम फ़ीही अबदा लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वलि यौमिन हक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना अन यतत्तहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। तुम कभी भी उसमें खड़े ना होना। शब्द पर ध्यान दीजिए, तुम कभी भी उसमें खड़े ना होना। ये उसमें क्या है मैं कुछ देर में बोलता हूं आपको। तो तुम कभी भी उसमें खड़े ना होना, वह मस्जिद जिसकी आधारशिला पहले दिन से ही ईशपरायणता पर रखी गई है। ईशपरायणता क्या चीज? ईशपरायणता मतलब अल्लाह से डर, यानी तकवा के लिए यह शब्द आया है। ईशपरायणता पर रखी गई है, वह इसकी ज्यादा हकदार है कि तुम उसमें खड़े हो। उसमें ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अच्छी तरह स्वच्छ रहना पसंद करते हैं, और अल्लाह भी पाक साफ रहने वालों को पसंद करते हैं। तो ये रहा आयत। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि अल्लाह मुसलमानों को
नमाज पढ़ने के लिए एक जगह रोक रहे हैं और एक जगह जाने के लिए ताकीद कर रहे हैं। अब कहाँ रोक रहे हैं वो तो हम देखेंगे ही। अब कहाँ जाने के लिए कह रहे हैं, कहाँ नमाज पढ़ने के लिए कह रहे हैं? उस मस्जिद में जिसकी आधारशिला पहले ही दिन से ईशपरायणता पर रखी गई हो, यानी जिस मस्जिद की बुनियाद तकवा पर हो, यानी अल्लाह से डर की बुनियाद पर जो मस्जिद तामीर की गई हो, उसी मस्जिद में अल्लाह नमाज पढ़ने के लिए कह रहे हैं और एक जगह से रोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उसी मस्जिद के लोग पाक साफ रहने वाले हैं जिस मस्जिद में की बुनियाद ईशपरायणता पर हो। यानी प्रथम दृष्टिया तो हमें यह पता चला कि मंदिर ईशपरायणता के बुनियाद पर मंदिर नहीं बनती। ईशपरायणता यानी वो ईश्वर नहीं, ईशपरायणता यानी अल्लाह का तकवा। तकवा के लिए ईशपरायणता शब्द आया है। तो मंदिर तकवा पर के बुनियाद पर मंदिर को तो नहीं बनाया जाता, या गुरुद्वारा नहीं बनाया जाता, या चर्च या कोई भी अन्य इबादत गाह अल्लाह के तकवा के बुनियाद पर नहीं बनाया जाता। वो दूसरे इलाहों के बुनियाद पर बनाया जाता है। इससे भी ये पता चल रहा है कि अल्लाह केवल उस मस्जिद में जाने के लिए कह रहे हैं या नमाज पढ़ने के लिए कह रहे हैं जिसकी बुनियाद तकवा पर हो। अब कहाँ जाने से रोक रहे हैं, कहाँ नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं, आइए हम देखते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगी चीजें। ये सूरा तौबा 108 था, हम 107 में जाएंगे तो कॉन्टेक्स्ट पता चल जाएगा कि अल्लाह किस जगह में खड़े होने से रोक रहे हैं। ये है सूरा तौबा आयत नंबर 107। यहां आपको पता चल जाएगा कि किस में खड़े ना होने की बात की गई है। और सूरा तौबा आयत नंबर 107 को मैं पढ़ के सुनाता हूँ, इसका अर्थ संदीपन जी बताएंगे। देखिए वो क्या बताया जा रहा है कि वल्लदीना अत्तखुदू मस्जिदन ज़िरारा व कुफ़ारा व तफ़रीक़ा बैनल मोमिनीना व इरसादल लिमन हारिबल्लाहु व रसूलहु मिन क़ब्लु वला यहलिफुन्न इन अरदना इल्ला अल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। इसका अर्थ संदीपन जी से सुनिए क्या बोल रहे हैं। रही बात तकवा की, तकवा के माने होता है परहेजगारी, परहेजगार। तो परहेजगार अल्लाह के नज़र में एक इस्लाम वालों को छोड़कर, मुसलमानों को छोड़कर कोई भी परहेजगार नहीं है। परहेज माने बचने वाला, हर बुराई से बचने वाला को परहेज कहा जाता है, परहेजगार। जो परहेज करता है वो परहेजगार बनता है। अब अल्लाह ने तो साफ शब्दों में मुसलमानों को, मुशरिकों को काफिर कहा है और इनसे ऐसे काफिरों को खाना काबा मस्जिद हराम के पास जाने तक के लिए अल्लाह ने मना किया है। तो ऐसे गुरुद्वारा में नमाज पढ़ने के लिए, मंदिरों में नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह ये इजाज़त क्यों देंगे? और इस 107 का अर्थ भी सुनिएगा आप, वहाँ पर साफ कहा गया है, ये बतला भी रहे हैं। तो ये हिंदू तो बिना पेंदी का लोटा है और ना इस बात पर कोई चर्चा कर सकता है, ना कर जानता है। जो जानेगा तो वही करेगा। ये जानकारी तो इन लोगों को है नहीं, सब लफाजी करते हैं। कहीं का ईंटा कहीं करोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा, यही सब काम ये हिंदुओं का है। हिंदू बुनियादी तौर पर, बुनियादी शक्ल में बात नहीं कर सकते हैं और सब इधर उधर की बातें करते हैं। कहीं पानी मिला दूध चढ़ा रहे हैं, कहीं दूध मिला पानी चढ़ा रहे हैं, बस यही काम रह गया है इनके पास। अब सुनिए इसका अर्थ क्या है, वो अर्थ। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मस्जिद बनाई इसलिए कि नुकसान पहुंचाए और कुफ्र करे, और इसलिए कि ईमान वालों के बीच फूट डाले और उस व्यक्ति को घात लगाने का ठिकाना बनाए। यानी इससे एक बात तो पता चल गई कि बाकी चीजों को एक साइड रखे कि उस मस्जिद में भी नमाज नहीं हो सकती जहां कुफ्र हो, तो उस मंदिर में कैसे नमाज होगी
जिसकी बुनियाद ही बुतों की इबादत पर है, जिसकी बुनियाद ही मूर्ति पूजा पर है, उस मंदिर में कैसे नमाज होगी? जब जिस मस्जिद में कुफ्र हो रही है उसमें नमाज नहीं हो सकती। तो ये साफ सपाट अंदेशा दे रहा है कि मंदिर और अन्य इबादत गाहों में नमाज नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ने रोका है। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। इसलिए जो लोग भांज रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया में जो है एक तरफा बात कर रहे हैं, जो है एक विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अपनी किताबों को देखना चाहिए। जो जाकिर नायक की बड़ी जो है प्रशंसा करते हैं, वही जाकिर नायक ये भी तो कहता है कि अपने किताब को फॉलो करो। तो अपने किताब को फॉलो कीजिए ना भाई, जहां अल्लाह खुद कह रहे हैं कि उस इबादत गाह में नमाज नहीं हो सकती जिसकी बुनियाद कुफ्र पर हो। ये आपका किताब कह रहा है, अपने किताबों को फॉलो नहीं करेंगे, केवल दूसरों को एक ईश्वरवाद सिखाएंगे। एक ईश्वरवाद का दर्श केवल हिंदुओं को देना है और आप अपनी किताबों को नहीं फॉलो करेंगे क्या? तो इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए यही अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और एक और जहालत देखिए इन लोगों की। ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हमेशा मोदी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। तो जब हमेशा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं रहेगा और तुम्हारी मान्यता तो ये है कि अल्लाह जिसको चाहता है देता है, जो चाहता है होता है, जो चाहता है करता है, तो मोदी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन बनाया? कुरान के अनुसार अल्लाह ने बनाया है। तो फिर तुम चिल्पों क्यों कर रहे हो? लोग इनको बैरिस्टर कहते हैं, खाक पढ़ा है इन्होंने, इल्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब ये मोदी पर खुंदक खा रहा है, भारत पर खुंदक खा रहा है, जबकि कुरान गवाह है, वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह जो चाहता है वही होता है, तुम्हारे चाहने पर भी कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए अल्लाह ने चाहा। अबे कोसना है तो अल्लाह को कोसना, मोदी को क्यों कोस रहा है जाहिल मूर्ख कहीं का? अल्लाह को कोस। मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर है, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा। देखिए जहालत क्या है, इसका नाम जहालत है। ये कह रहा है कि जुल्म करो तुम, ये जुल्म समझ रहे हैं, और अल्लाह के चाहे बिना जुल्म होना संभव नहीं, और अल्लाह के चाहने पर ही जुल्म हो रहा है अगर ये जुल्म समझ रहा है तो। और फिर अल्लाह की ताकत तुम्हें नाश कर देंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह की ताकत अब कहाँ चली गई? और जिससे तू परेशान हो रहा है वो किसकी ताकत है? वो भी तो ताकत अल्लाह की है। क्या अल्लाह अगर ना चाहते होते तो तुझे परेशान होना नहीं पड़ता, ना इस्लाम वालों को परेशान होना पड़ता, जिस इस्लाम वालों के लिए तू रो रहा है। तो इन जाहिलों के पास अकल नाम की कोई चीज़ है या नहीं है, ज़रा आप लोग भी विचार करके देखें। इससे बड़ी जहालत और क्या होना है? इस्लाम के मानने वाले लोग इसी जहालत पर ही जी रहे हैं। जब अल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारे कुदरत को, अल्लाह की कुदरत से इंशाअल्लाह तो अल्लाह की ताकत से अल्लाह कब देंगे ताकत? और ये इस समय जो मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं वो किसकी ताकत से बने हुए हैं? ये इतनी अकल भी इन लोगों के पास नहीं है। और सुनिए क्या अल्लाह ताला, और हम याद रखेंगे हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। ये कह रहे हैं कि हम जुल्म सह रहे हैं। ये जुल्म सह रहे हैं अगर, तो ये जुल्म इनको दिया किसने? अगर मोदी राज कर रहा है तो मोदी को राज करने का अवसर किसने दिया? ये लोग कुरान की बात तो करते हैं पर कुरान पर यकीन या भरोसा नहीं है इन लोगों का।
जब अल्लाह ने खुद कहा इस बात को कि मेरे चाहे बगैर कुछ नहीं होता, तो फिर मोदी चला रहे हैं, इसमें परेशानी क्या? अगर तुम परेशान हो तो ये भी याद रखना चाहिए तुम्हें कि तुम्हें भी परेशान करने वाला अल्लाह ही है, क्योंकि अल्लाह के चाहे बगैर तुम परेशान नहीं होते। तो तुम्हें कोसना अल्लाह को चाहिए था, मोदी को कोस रहे हो, योगी को कोस रहे हो। ये कह रहे हैं योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों में जाएंगे, और तू कहाँ चिल्पो करेगा, तू कहाँ घास चरेगा भाई? तू घास कहाँ चल रहा है इस समय? अगर तुझे परेशानी है तो अल्लाह से फरियाद कर। जब अल्लाह तेरा सुनने वाला है, जिस अल्लाह का तू दुहाई दे रहा है, क्या वो अल्लाह नहीं सुन रहा है? लेकिन हमारे पोंगा पंडितों को इसको जवाब देने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि ये लोग भी मूर्ख हैं। ये जिन्हें दूध पिला रहे हैं उन्हें दूध पीने की ताकत है या नहीं, इन लोगों ने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। ये छेदी लाल और सुराखी लाल दोनों मिल करके ही मानव समाज को तबाह कर रहे हैं। बंधुओं, ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आइकन बेल दबाना न भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य और महेंद्र पाल आर्य के सिखाए हुए बच्चे आज किस तरीके से दहाड़ रहे हैं कुरान की आयतों के साथ, वो आज जनता जनार्दनों के बीच में है। इसी प्रकार से मैंने काम किया है। मेरा काम तो बोलती है, मेरा काम लोगों के सामने है, मेरा काम ही दुनिया वालों के नज़र के सामने है। इस तरीके का काम कोई करे तो सही। और मैं दावा के साथ ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से मानवता का प्रचार हमें सबको मिल करके करना चाहिए। मानवता क्या है, मानवता को उजागर करने में हम सबको अग्रसर होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करने और आइकन बेल दबाना न भूलना। पंडित महेंद्र पाल आर्य।